हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में जंबू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जंबू और तौसी। जंबू और बंटी कंप्यूटर प्रतियोगिता में भाग लेने हांगकांग पहुंचे। वहां ब्लू डायमंड गैंग इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए सक्रिय था। वह जंबू को प्रतियोगिता से बाहर करना चाहता था। उसने जंबू को हांगकांग से बाहर ले जाने के लिए एक योजना बनाई। बंटी का अपहरण कर लिया। ब्लू डायमंड के कैदी बंटी ने अचानक अंगारा द्वीप पर बमबारी कर दी। अंगारा ने उसे गिरफ्तार करके अपना कैदी बना दिया। जंबू बंटी का पता लगाता अंगारा द्वीप पर पहुंचा और उसने अंगारा द्वीप को तहस नहस कर दिया और बंटी को छुड़ा ले गया। तब अंगारा ने प्रतिज्ञा की कि वह जंबू को जीवित नहीं छोड़ेगा। जंबू और बंटी अंगारा द्वीप से भागकर एक निर्जन द्वीप पर पहुंचे। आश्चर्य तो इस बात का है कि तुम अंगारा द्वीप में पहुंच कैसे गए और अंगारा के कैदी कैसे बन गए। मेरे पास इन प्रश्नों का उत्तर है ही नहीं। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। अंगारा द्वीप से फरार होकर हम इस द्वीप पर आ गए और यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक बाहर से मदद न मिले। मैं कंप्यूटर ट्रांसमीटर का प्रयोग करके एक हेलीकॉप्टर मंगाता हूँ। जम्बू ने नक्शा बता दिया। जब तक कॉप्टर आता है यहीं रहना होगा। जंगली फल खाकर गुजारा करो। रात हो गई। तुम आराम से इस गुफा में सो जाओ। पता नहीं कॉप्टर आ जाए। मैं उस चट्टान पर जा रहा हूँ ताकि कॉप्टर को संकेत दे सकूँ। कोई खतरा हो तो मुझे संकेत दे देना। वैसे यहाँ खतरा नाम की कोई चीज़ है भी नहीं। जंबू चट्टान पर जम गया और बंटी गुफा में चला गया। रात के समय बंटी चुपचाप गुफा से बाहर निकला। टापू के दूसरे छोर पर जा पहुंचा बंटी। उधर जंबू खर्र। ओह, यह आवाज़ अवश्य किसी हेलीकॉप्टर की है। शायद हेलीकॉप्टर हमारी मदद के लिए आ रहा है। हेलो पायलट, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो। दूसरी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं मिल पा रही है। आकाश पर मंडराते हेलीकॉप्टर को बंटी सिग्नल दे रहा था। हेलीकॉप्टर सिग्नल वाले स्थान पर उतर गया। कमान बंटी। बंटी कॉप्टर में सवार हो गया और हेलीकॉप्टर उड़ गया। अब यह आवाज़ लुप्त होती जा रही है। शायद वे हमें खोज पाने में असमर्थ हो गए। सुबह। कॉप्टर दोबारा आ रहा है। हेलो जंबू, ये पायलट, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो। यस मिस्टर जंबू। तो फिर मैं लैंडिंग सिग्नल दे रहा हूँ। जंबू ने इंडियन हेलीकॉप्टर को सिग्नल दिया। फिर गुफा में उतरा। चलो बंटी, कॉप्टर आ गया। हैं, बंटी कहाँ गया। जंबू ने बंटी को चारों तरफ तलाश किया। बंटी। पायलट, कॉप्टर से उड़ान भरकर पूरे टापू का निरीक्षण करना है। बंटी किसी खतरे में फंस गया है। बंटी पूरे टापू में कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर कहाँ गया। कोई भारी गड़बड़ है पायलट। क्या तुम रात के वक्त भी आए थे। नहीं सर। तो फिर वह आवाज़ कैसी थी। मुझे बंटी के रक्तचाप से दिशा ज्ञात करनी चाहिए। हैं, वह तो हमसे 500 किलोमीटर दूर निकल चुका है। पायलट, अब तुम हेलीकॉप्टर उस दिशा में ले चलो जिधर मैं निर्देश करूं। ओके सर। यह जंबू। ये जंबू वाला हेलीकॉप्टर है। इसे रोकना है ताकि ये बंटी का पीछा ना कर सके। ब्लू डायमंड का यही हुक्म है। मिसाइल लॉन्चर ने कॉप्टर पर मिसाइल दाग दी। जूम धड़ाम। विस्फोट हुए कॉप्टर से जंबू आकाश में कलाबाजियाँ खाता नीचे गिरने लगा और सागर में जा गिरा। कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है शायद। बंटी का दोबारा अपहरण हो गया। लेकिन जिसने मेरा हेलीकॉप्टर तबाह किया है, पहले मुझे उसको सबक सिखाना चाहिए। जंबू ने अपने सीने का एक बटन दबाया जिससे उसके सिर से एक चक्र बाहर निकला। चक्र ने पानी काटना शुरू किया और जंबू पानी में तीव्र गति से बढ़ने लगा। हमारा काम खत्म। अब जंबू को समुद्र पार करने में 1 साल तो लग ही जाएगा। जंबू द्रुत गति से शिप की तली में पहुंच चुका था। अब ज़रा अपने पैरों की ड्रिल से शिप में बड़ा सा छेद बना दूं। अरे, ये जहाज़ के पेंदे में पानी की फुहार। जहाज़ के पेंदे में सुराख हो गया है। फ़ौरन इसे बंद करो। सुराख की मरम्मत होने लगी। अब कुछ और सुराख बना देने चाहिए। हैं, एक और सुराख, तीसरा। जहाज़ के नीचे गोताखोर उतार कर देखो क्या हो रहा है। सुराखों से जहाज़ में पानी भरने लगा। इतने सारे सुराखों की मरम्मत नामुमकिन है। जहाज़ डूब रहा है। गोताखोर पानी में उतरो। रुक, आओ जमूरो, मैं तुम्हें एक एक को का से कबूतर, खा से खरगोश सिखाऊंगा। ठाक सक सक सक। अबे, ऐसी सैकड़ों गनें मेरे पास भी हैं। सक सक सक, तड़ाक फड़ाक। तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी होगा कि तुम्हारी ऑक्सीजन मास्क का सिस्टम काट दिया जाए। जंबू के हाथ ऑक्सीजन मास्क काटने निकल पड़े। खटाक कट। अब ज़रा मुझे किसी सुराग से जहाज़ में पहुंचना चाहिए। जंबू जहाज़ में प्रवेश कर गया। ओह, तो पानी लबालब भरा है। नौकाओं से उतरो। बहुत खूब, खलीफा लोग नौका से उतर गए। यह मिसाइल लॉन्चर मॉन्ट्री किस काम आएगा। शायद इसी से मेरा कॉप्टर दागा गया हो। धड़ाम धड़ाम। वह जंबू है, मिसाइल दाग रहा है। लेकिन हम तो पनडुब्बी में हैं, हम पर वह हमला नहीं कर सकता। हेलो ब्लू डायमंड, सुपर बॉस। जंबू ने शिप नंबर 61 तबाह कर दिया है। हम जान बचाकर भाग रहे हैं। आसपास ट्रांसमीटर काम कर रहा है।
ट्रांसमीटर पर दिया जाने वाला हर मैसेज मैं सुन सकता हूँ। ब्लू डायमंड सुपर बॉस, इसका कमांडर पनडुब्बी से फरार हो रहा है, वहीं से मैसेज आउट हो रहा है। इस पनडुब्बी का पीछा करके मैं इनके मुखड्डे तक पहुंच सकता हूँ। शायद बंटी भी वहीं हो। चल मेरे सिर के चक्र पार लगा दे। जल्दी जम्बू ने पनडुब्बी का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। ब्लू डायमंड कंट्रोल रूम में पनडुब्बी देखी जा रही थी। पनडुब्बी की निशान निर्धारित करो। हेलो सर, सुपर बॉस पनडुब्बी के पीछे जम्बू लग गया है। ब्लास्ट! थाम! अरे बाप रे, ये तो अपनी ही मौत मर गए। इसके साथ ही ब्लू डायमंड तक पहुंचने का मेरा मार्ग ठप हो गया, लेकिन मैं बंटी तक अवश्य पहुंचूंगा। बंटी का हेलीकॉप्टर सुंदरगढ़ में उतरा। सुंदरगढ़ में काल चक्र अपने कंट्रोल ऑफिस में बैठा था। सर, आप तौसी द्वीप को कब तक वीरान रखेंगे? तौसी पाताल से अब नहीं आएगा। उस द्वीप का कोई दूसरा इंचार्ज बना दीजिए। समुद्री तस्करों के हौसले फिर बुलंद हो चुके हैं। तुम सब मेरे सम्मुख सलाहकार हो, किंतु तौसी द्वीप का विकल्प हमारे पास कोई नहीं, और इस द्वीप का कमांडर बनने की इच्छा जिस दिन किसी में पैदा हो जाएगी, मैं उसे चार्ज दे दूंगा। बॉस, इस योग्य एक हस्ती है। कौन है? जम्बू। ट्रेन हेलो, मुझे काल चक्र से बात करनी है। मैं वैज्ञानिक भावा का बेटा हूँ। बॉस, वैज्ञानिक भावा का बेटा बंटी आपसे बात करना चाहता है। लाइन दो। हेलो, काल चक्र स्पीकिंग। क्या आप मेरी शख्सियत से परिचित हैं? अवश्य। क्या जम्बू तुम्हारे साथ है? मैं सुंदरगढ़ में कुछ बदमाशों से घेरा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद अवश्य मिलेगी। मुझे तौसी द्वीप में शरण मिल जाए तो उचित है। यह अच्छा अवसर है, बंटी को तौसी द्वीप पहुँचाने की व्यवस्था करो। इस तरह जम्बू हमारे सर्कल में खुद आ जाएगा। तुम अपनी लोकेशन बताओ, मैं कमांडो टीम भेजता हूँ। ओके, लोकेशन नोट करो। बंटी से कालचक्र की कमांडो टीम ने 3 कारों के काफिले के साथ मुलाकात की। बीच की गाड़ी में बैठ जाइए। बंटी को हेलीकॉप्टर से तौसी द्वीप पर ले जाओ। हेलीकॉप्टर ऐसा होना चाहिए जो दुश्मन के हमले का जवाब भी दे सके। बंटी तौसी द्वीप के लिए रवाना हो गया। इसमें क्या क्या सिस्टम है? यह मिसाइल दागने का पूरा पुश बटन है। जितनी बार मिसाइल छोड़नी हो उतनी बार बटन दबाइए। ये बम्बार्डमेंट के लिए। ये फायरिंग कॉप्टर पर एक मोटरी सहित 8 शक्तिशाली गनें फिक्स हैं। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है पायलट। ठाक! तौसी द्वीप पर बंटी के लिए सिग्नल दिया जा रहा था। अचानक रट 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 जूम साए! रेड अलर्ट, रेड अलर्ट! बंटी वाले कॉप्टर ने तौसी द्वीप पर हमला कर दिया है। क्या? उसने ऐसा धोखा किया हमारे साथ? उस कॉप्टर की पायलट सीट पर वह खुद विराजमान है। यस बॉस। कॉप्टर को घेर कर मार गिराओ, उसे बंदी बनाने का प्रयास करो। जूम सर! अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना कैप्टर हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर देंगे। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर देंगे। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। ठीक है, मैं कॉप्टर उतार रहा हूँ। बॉस, हमने उसे बंदी बना लिया है। वह अब भी हमें तबाह करने का नारा लगा रहा है। मैं तौसी द्वीप पर आ रहा हूँ। बंटी की तलाश में निकला जम्बू सुंदरगढ़ पहुँचा। रक्तचाप से पता चलता है कि वह इसी रास्ते से गुजरा था। यहाँ से समुद्री छेद का संकेत है। जम्बू समुद्री मार्ग पर बढ़ चला और तौसी द्वीप पर प्रकट हुआ। तौसी द्वीप पर चारों दिशाओं में सुरक्षा माइन बिछी हुई थी। जम्बू का पैर एक माइन पर पड़ते ही धड़ाम! और कोई हाड़ मांस का आदमी होता तो उसके परखच्चे उड़ गए होते। पहले मैं इस द्वीप की सारी माइंस बर्बाद करता हूँ। मैं अपने कंप्यूटराइज माइंड का ये पॉइंट ऑन करता हूँ जो माइन तलाश कर सकता है। यहाँ माइन है। धड़ाम! यहाँ भी धड़ाम! तौसी द्वीप में माइन के धमाके होने लगे। कौन है ये जो द्वीप पर माइन उड़ा रहा है? जम्बू है बॉस। इसका मतलब है इन दोनों ने तौसी द्वीप को उड़ाने का प्लान बनाया था। जम्बू पर तौसी टावर से हमला करो। थाए थाए थाए! अब मैं इन गार्ड से निपटता हूँ। रटा सू! जमीन के अंदर से सुरंग बनाकर इनके सेंटर में पहुंचता हूँ। खड़ाक! ओ जम्बू! टिशुम! तड़ाक! ठाक! गरड़ गरड़! मैं इस द्वीप को तबाह कर दूंगा। धड़ाम! चलो बंटी, मैं इन्हीं के कॉप्टर से इसे तबाह कर दूंगा। धड़ाम! तौसी द्वीप में जम्बू ने तबाही फैला दी। इतना बड़ा सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने एक ऐसी हस्ती का स्थान उजाड़ा है जो तुझसे कहीं अधिक बलशाली और खतरनाक है। ए तौसी, अगर तुम तक मेरी आत्मा की चीख पहुंच रही है तो फौरन पाताल छोड़ दे। काल चक्र तुझे पुकार रहा है। काल चक्र तुझे पुकार रहा है। क्या हुआ नाथ, आप अचानक कैसे जाग गए? काल चक्र मुझे पुकार रहा है। आप सपना तो नहीं देख रहे हैं? नहीं अप्सरा, मेरी नस नस में खतरे की घंटियाँ बज रही हैं। काल चक्र का एक लंबे समय तक मेरे दिमाग से संपर्क रहा है। काल चक्र ने किसी भयानक परिस्थिति में ही मुझे याद किया होगा। मैं पृथ्वीलोक से भोर होने से पहले लौट आऊँगा। तौसी पृथ्वीलोक में तौसी द्वीप पर ही प्रकट हुआ है। द्वीप तो तबाह हो गया। ए तौसी, मैं घायल हूँ, मेरे पास आओ। ओ कालचक्र, आपको क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? कालचक्र ने सब कुछ बता दिया। जम्बू!
अगर वह मशीनी मानव है तो मैं भी इच्छाधारी हूँ, और हे कालचक्र, ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जम्बू को खत्म किए बिना मैं ताजो तख्त पर नहीं बैठूंगा। मैं जम्बू को कुत्ते की मौत मारूंगा। इच्छाधारी नेवला एक चट्टान के पीछे पृथ्वीलोक में प्रकट हुआ। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, तुझे पृथ्वीलोक से वापस नहीं जाने दूंगा। भोर हो रही थी। हैं, ये कौन है जो इस द्वीप पर इतने बड़े पक्षी के साथ उतर रहा है? कौन हो तुम? मैं अंगारा हूँ, और जम्बू की मौत का वारंट लिए उसे तलाश करता यहाँ आया हूँ। उसने अंगारा द्वीप तबाह किया है, और उसी ने तौसी द्वीप भी नष्ट किया है। तो फिर हमारा उद्देश्य एक है, हमारी प्रतिज्ञा एक है, और अब हम एक हैं। क्यों बे बौने, तू यहाँ क्या कर रहा है? घनचक्कर इच्छाधारी नेवले, मैं जितना छोटा हूँ उतना खोटा हूँ। मिला हाथ, मकसद भी एक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ के आखिरी अंक मर गया जम्बू में। तब तक के लिए धन्यवाद।